नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। दुनिया फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है। कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। उसकी तैयारियां और असर साफ दिखने लगा है। खबर है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई और इस्राइल जोरदार तैयारियों में लग गए हैं। 40 दिनों की जंग में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से यूएई की बहुत ज्यादा पिटाई की थी। दुबई जैसे महफूज माने जाने वाले शहरों में आग बरस रही थी और अमेरिका कुछ खास नहीं कर पा रहा था। ऐसे में इस बार मुत्तहिदा अरब अमीरात अब इस्राइल के साथ खुलकर आ गया है। इस्राइल ने यूएई को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए अब कई एडवांस हथियार और डिफेंस सिस्टम भेजे हैं, जिनमें लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम और स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम शामिल है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से यूएई 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। वहीं इस्राइल ने अबू धाबी को जो आयरन बीम लेजर सिस्टम दिया है, वो छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही खत्म कर देता है। ये सिस्टम इस्राइल ने इसी साल पहली बार इस्तेमाल किया था जब लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले हुए थे। हालांकि ये भी सच है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले हो या फिर लेबनान से ईरान हिमायती हिजबुल्लाह के, इनके खिलाफ इस्राइली एयर डिफेंस सिस्टम पानी मांग रहे थे। जब ईरान की तरफ से मिसाइलों का रेला चला आ रहा था तो आयरन डोम कंफ्यूज हो गया था कि किसे रोकें और किसे जाने दें। यही वजह रही कि 40 दिनों की जंग में इस्राइल में भारी तबाही हुई, लोगों की जान गई। डिमोना जैसे न्यूक्लियर साइट्स के करीबी इलाकों में बड़े हमले हुए जो इस्राइल के लिए सोचे भी नहीं जा सकते थे। इन 40 दिनों की जंग ने इस्राइल के अजेय ताकत जैसी छवि को हमेशा के लिए ध्वस्त कर दिया है। ईरान की मिसाइलों ने घुसकर इस्राइल के कोने कोने पर मारा। कुछ नुकसानात तो इस्राइल ने खुद दिखाए और कुछ को छिपा गया। लेकिन 40 दिनों की जंग से इबरत हासिल कर इस्राइल अपने हथियार अपने दोस्त यूएई में भी लगा रहा है। जी हां, जो ईरान से काफी करीब है। ईरान और यूएई की समुद्री दूरी महज 120 किलोमीटर है। फिर भी यूएई एक अरब मुल्क है और ईरान ने अरबी कल्चर को नकार कर फारसी संस्कृति को अपनाया है, जिस पर वो बेहद फख्र भी करता है। 40 दिनों की जंग में ईरान ने सबसे ज्यादा पिटाई अमेरिका इस्राइल को अपने यहाँ पनाह देने वाले यूएई की ही की। इस बार इस्राइल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है और इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए कई दर्जन इस्राएली सैनिक भी यूएई भेजे गए हैं। यानी जमीनी स्तर पर भी इस्राइल की मौजूदगी बढ़ रही है, जिससे मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट ये साफ कयास लगाने लगे हैं कि अगले हफ्ते से कभी भी जंग फिर शुरू हो सकती है। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि दुबई पर इस बार ज्यादा मार न पड़े, इसलिए इस्राइल ये सारे बंदोबस्त करवा रहा है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती अक्सर कहते हैं कि मुनाफिकत अरब देशों से ही होगी। यूएई और जॉर्डन ट्रंप की पहल पर इस्राइल से पहले ही अब्राहम समझौता कर चुके हैं। ट्रंप सऊदी पर भी इस्राइल से समझौते का दबाव बनाते रहे हैं, लेकिन सऊदी ने पाकिस्तान से डिफेंस डील की। पाकिस्तान अमेरिका का पिछलग्गू माना जाता है, यानी बिना अमेरिका की मर्जी से सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील हो ही नहीं सकती। जानकार कहते हैं कि सऊदी को मुस्लिम उम्मा की भावनात्मक समर्थन खोने का खतरा लगता है, इसलिए शायद चाहकर भी इस्राइल के करीब नहीं जा पाता है। 40 दिनों की जंग में ईरान ने यूएई पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 2000 ड्रोन दागे। इस दौरान इस्राइल ने यूएई को रियल टाइम खुफिया जानकारी भी दी, जिससे हमलों को रोकने में मदद मिली। अब मुस्लिम मुल्क यूएई ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अमेरिका और इस्राइल के साथ अपने संबंध और मजबूत करेगा। ईरान ने यूएई को इसलिए भी निशाना बनाया क्योंकि उसने इस्राइल के साथ खुले तौर पर संबंध बनाए हैं। इस पूरे संघर्ष में महंगे मिसाइल सिस्टम की कमी देखी गई। इंटरसेप्टर मिसाइल बहुत महंगे होते हैं और उन्हें बनाने में समय लगता है, इसलिए अब सस्ते और तेज सिस्टम की जरूरत महसूस की जा रही है। खबर है कि यूएई अब अपने पुराने साइड वाइंडर मिसाइलों को नए तरीके से इस्तेमाल करने का प्रोग्राम भी बना रहा है।
इन्हें जमीन से लॉन्च करने और लेजर तकनीक से जोड़ने पर काम चल रहा है ताकि ड्रोन हमलों को आसानी से रोका जा सके। जिस तरह से एडवांस हथियार और फोर्स इसराइल के जरिए यूएई पहुंचे जा रहे हैं, वो साफ इशारा है कि पीएम नेतन्याहू अभी अमेरिका को खित्ते से निकलने देना नहीं चाहते। चाहे कुछ हो जाए, वो अमेरिका को रोक कर रखने के लिए फिर जंग करवाएंगे और यूएई समेत पर्दे के पीछे सऊदी, कुवैत, बहरीन सब यही चाहते हैं कि ईरान की ताकत बढ़ ना पाए। अगर ईरान खित्ते का सिरमौर होगा तो इसराइल हमारी भी मुसीबत हो जाएगी। उससे बढ़कर खित्ते की अंदरूनी राजनीति भी है। अरब राजशाहियां नहीं चाहती कि इस्लामिक रिपब्लिक की आइडियोलॉजी आगे बढ़े। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि इलाके की सुन्नी पावर नहीं चाहती कि शिया बहुल ईरान ताकतवर बने। लेकिन अब चाहने ना चाहने का सवाल पीछे छूट चुका है। जंग फिर शुरू होती है, तब भी ईरान की मारक क्षमता का शिकार अरब मुल्कों में अमेरिकी ठिकानों को बनना ही पड़ेगा। ईरान ने सीधी धमकी दी है कि एक बार फिर हमला अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा। खित्ते में मौजूद 4000 अमेरिकी सैनिक फंस जाएंगे। होर्मुज छुड़वाने के चक्कर में जंगी बेड़े डुबो दिए जाएंगे और इसराइल के वजूद पर भी संकट आ सकता है। आपको क्या लगता है, बस कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में ये जंग शुरू होने जा रही है? क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। यूएई में इजरायली सामान जमा होना, डिफेंस सिस्टम आना और आगे चलकर और भी अरब देशों में अमेरिका के जरिए इजरायली डिफेंस सिस्टम पहुंचाने जाने की तैयारी चलेगी, जो बताती है कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और फिर हमला होगा। क्योंकि होर्मुज जब तक के बंद है, चाहे अमेरिका के जरिए ब्लॉकेट हो या फिर इसराइल और अमेरिका के बरखिलाफ ईरान का वहां पर पूरी तरह से कंट्रोल, ये जंग को सीधी दावत है और होर्मुज छुड़वाए बिना तीनों इसमें सांस नहीं लेने वाले हैं। तो ये जंग बस शुरू ही होने जा रही है। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस शो को अपना प्यार दीजिए। दीन दुनिया आपके भरोसे पर है, आप दीन दुनिया को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ये कदम आगे बढ़ जाता है, एक कदम और आगे बढ़ जाता है और ये कदम बहुत तेज होते जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि बस इसे लाइक करते जाइए और ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी करते जाइए इसका लिंक। आपसे गुजारिश रहेगी, हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा करवाइए। इमरान खान के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।